सर आज हम नीम के पेड़ के नीचे खड़े हैं। जी सर। बहुत बड़ा पेड़ है ये, और इस पेड़ में हम देख रहे हैं कि ये कोमल कोमल जो हैं ये पत्तियां भी आ गई, पत्ती आ रही हैं। बिल्कुल। और साथ में फूल भी आ रहे हैं। फूल भी आ रहे हैं। और ये जो है चिकित्सा के लिए बहुत ही अच्छा पेड़ होता है। हाँ। इसका पंचांग उपयोग किया जाता है। पंचांग का मतलब है जड़, तना, फूल, फल, पत्ती, जो 5 अंग होते हैं ये सभी उपयोग में आते हैं। जैसे इनकी मुलायम की पत्तियों, ये जो पत्तियां हैं इनके यदि चबा के खाते हैं तो मधुमेह की बीमारी ठीक होती है। पेट में कीड़े हों तो वो ठीक होती है। तो कीटाणुनाशक होता है। कीटाणुनाशक और कवकनाशी होता है, विषाणुनाशी होता है। और परंपरागत रूप से पुराने समय में जो हमारे किसान भाई लोग हैं तो इसके पत्तियों को सुखा करके और मतलब उनको छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए अनाज के भीतर इसको डालते हैं। अनाज के भीतर भी डालते हैं। कोई बहुत बीमार आदमी हो तो उसके अगल बगल जो है नीम की पत्तियां रख देते हैं कि विषाणु उस पर न आए। हमने देखा था वो जो माता जी निकलती हैं जिसको हम चेचक कहते हैं, तो उस समय जब पीड़ित होता है आदमी तो हर दिन उसके अगल बगल नीम रखा जाता है, क्योंकि वो फैलने वाला विषाणु होता है, इधर उधर फैलता है, दूसरे पर जा सकता है, तो उसकी प्रतिरोधी के लिए उसको रखा जाता है। हाँ बिल्कुल सर। और यहाँ पर ये जो टहनी है सर, ये तो टहनी है ना, तो इस टहनी को तोड़ करके दातून भी बनाते हैं। हम भी किए हैं। तो दातून में थोड़ा मुंह की स्वच्छता के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। इसमें जो मुंह में कीटाणु वगैरह रहते हैं वो सब मर जाते हैं। हाँ, हल्का कड़वापन रहता है। इसकी गुच्छी भी अच्छे से बन जाती है। तो बिल्कुल ये तो प्रकृति ने एक मुंह साफ करने की अच्छी औषधि दे दी है। हम लोग तो रासायनिक चीज़ों पर निर्भर हो गए हैं। बाजार की चीज़ों को ले आकर के उसी में ब्रश करते हैं, उसके बाद भी दांत खराब हो जाते हैं, उखाड़ने पड़ते हैं, दर्द करता है, लेकिन इससे ठीक हो जाता है सर। और इसका जो ये पेड़ है सर, ये पेड़ तो थोड़ा ऊपर से छिलका निकाल के फिर इसके बाद ऊपर इसकी जो पतली परत निकालते हैं तो ये नीम की छाल निकलती है। तो नीम की छाल को उबाल करके काढ़ा भी बनाते हैं। काढ़ा बनती है। और एक लिमिटेड काढ़ा हम धीरे धीरे करके पीते हैं तो बहुत सारी बीमारियां, बुखार सहित बीमारियों को ये ठीक करता है सर। इसके फूलों का भी उपयोग करते हैं सर, है ना। फूल भी दवाई के रूप में उपयोग होता है। इसको भी सुखा लेते हैं, सुखा करके पेस्ट बन जाता है बारीक, बिल्कुल के रूप में। हाँ, और इसको औषधि के रूप में बाद में धीरे धीरे लेते रहते हैं, बुखार वगैरह आती है तो। और इस तरह से इसका इलाज प्राकृतिक रूप से कर सकते हैं अपन। बिल्कुल सर। और इसका ये जो फूल है कुछ दिनों में ये फल बन जाएगा। फल के अंदर ऊपर से तो मीठा मीठा लगता है जब पक जाता है। आप खाए हैं क्या? बिल्कुल खाया हूँ सर। और जब इसका फल पकने लगता है तो मीठा लगता है, और अंदर से कठोर इसका बीज रहता है। गुठली निकलती है उसकी। और वो बीज को सुखा करके तेल भी निकाला जाता है। बिल्कुल। और तेल अपने शरीर में जो फैलता रहता है, ये जो खाज, खुजली, फुंसी, फोड़े, तो उसमें काम आता है। और सौंदर्य प्रसाधन, जैसे मान लीजिए फेस की क्रीम बनाना है तो फेस की क्रीम में उसको थोड़ा सा मिला देते हैं नीम का तेल, तो फेस में कीटाणु रिएक्शन वगैरह नहीं होते। तो ये बहुत ही गुणकारी पौधा होता है। और इसके जड़ों का भी जड़ सहित उपयोग करते हैं, जड़ की छाल भी निकालते हैं। तो ये भी जो बुखार वगैरह होता है उसको ठीक करने में कार्य देता है। लेकिन पुराने समय में ना हर बीमारी में इसका नीम का ही दे देते थे। ज़्यादातर नीम का ही यूज करते थे। तो एक कहावत बन गई थी, नीम हकीम खतरा जान, है ना। तो ये कहावत, इसका मतलब ये नहीं है कोई भी हकीम माने वैद्य होता था तो हर बीमारी में ये दे देता था। तो ये अनुभवहीनता है। हर बीमारी में ये काम नहीं देता है, है ना। इसलिए कहावत बन गई है कि हर बीमारी में नीम नहीं दे देना है ना। पर ये बहुत सारी बीमारियों को ठीक भी करता है। हाँ, तो इस तरह से ये नीम का पेड़ है और इसका उपयोग करें आप। फिलहाल दातून के रूप में इसकी 2-3 पत्तियां सुबह सुबह चबाने की कोशिश करना चाहिए खाली पेट। तो बीमारी से बचे रहते हैं सर। और ज़्यादा से ज़्यादा इसका ब्रश भी घिसें तो अपने दांत वगैरह भी सुरक्षित रहेंगे। और दांत में जो गैप आती हैं अपन जो बाज़ार के ब्रश से रोज़ाना घिसाई करते हैं उससे आती है। और इसके जो ब्रश
को घिसेंगे तो इसमें अपने दांतों में भी फैलाव नहीं होगा। बिल्कुल सर, और दांत की एक्सरसाइज हो जाती है। दांत को हम ये दातून को चबा चबा के उसको बनाते हैं, बिल्कुल, है ना। जी। तो इस तरह से ये है, और ये आसानी से पच भी जाता है। जो जी। लार है उसमें जी। मिलती है, कुछ अंदर जी। शरीर में प्रवेश कर कुछ जाती अंदर चली जाती है ना। और कुछ तो बाहर। हाँ, ये कीटाणुओं को सही करता है। और इसका उपयोग भी करते हैं, कुछ पेस्ट बनाते हैं जो जी। आयुर्वेदिक पेस्ट होते हैं, जी। उसमें नीम तो ज़रूर मिला रहता है। इसके मिला नाम रहता पर है। ही उसको बेचते हैं हाँ। आयुर्वेदिक। तो हमारे पास तो सीधे है, हम क्यों ना इसका सीधा उपयोग हाँ। करें। हाँ, सीधे। हाँ, ठीक है सर। जी सर, जी।